हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। मतलब मेथड्स हम पढ़ेंगे जिससे कि हम एचसीएफ को फाइंड कर सके, मतलब एचसीएफ किसी नंबर का निकाल सके। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कौन कौन से मेथड है। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इज कॉमन फैक्टर मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? कॉमन फैक्टर मेथड। मतलब इसमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर निकालना होता है, फिर से आगे सॉल्व करना। सेकंड मेथड इज प्राइम फैक्टर मेथड एंड थर्ड मेथड इज डिवीजन मेथड। सेकंड मेथड क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड। इसमें प्राइम फैक्टर निकालते हैं फिर सॉल्व करते हैं। थर्ड मेथड है डिवीजन मेथड। तो चलिए ये ब्रीफली पढ़ते हैं ये सब मेथड क्या होते हैं और कैसे हम इसे एचसीएफ फाइंड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इधर देखिए, फर्स्ट मेथड क्या होता है एचसीएफ फाइंड करने के लिए? कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ ईच गिवन नंबर्स। हमें क्या करना? हमें जो नंबर दिया हुआ जिसका हमें एचसीएफ निकालना, हमें उन नंबर्स का फैक्टर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल में फर्स्ट स्टेप क्या? फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ ईच गिवन नंबर। ठीक है, तो एग्जांपल में हमने लिया 36 एंड 48। ठीक है, 36 एंड 48। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना? फैक्टर्स निकालना 36 का और 48 का। ठीक है, so the factors of 36 are 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. These are the factors of 36. Now we have to find the factors of 48. So what are the factors of 48? See here, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 and 48. These are the factors of 48. Now the second step is, from the factors obtained in step 1, select the common factors. Now we have to select the common factors which are obtained from first step. मतलब कि हमें जो फैक्टर्स निकाला है हमने इन दोनों नंबर्स का 36 का और 48 का, हमें क्या निकाला इसका? इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकाला जो दोनों में सेम है, मतलब कॉमन है। कौन कौन से नंबर सेम है? देखिए कौन कौन से फैक्टर सेम है। 1 ये दोनों कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 12 कॉमन है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या है? हमने लिख लिया जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों नंबर के। ठीक है, सो द फैक्टर्स दैट आर कॉमन टू F36 एंड F48 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12। स्टेप थर्ड इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें क्या निकालना? इसमें देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट कौन था? सबसे हाईएस्ट 12 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 12 हो गया। सो द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48 इज इक्वल टू 12। We can also say that 12 is the largest number which can divide 36 and 48 completely. See here, the second method is prime factor method. इसमें स्टेप्स क्या है? स्टेप्स 1 2 3 है। क्या देखते हैं? फर्स्ट स्टेप इज स्प्लिट ईच गिवन नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब ये क्या है कि ये जितने नंबर है इन्हें हम क्या करना? प्राइम फैक्टर में स्प्लिट करना। तो हम फाइंड करते हैं, एग्जांपल लेते हैं 20 एंड 35, इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है? स्प्लिट ईच गिवन नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम इसमें फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स। पहले तो फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, तब हमें पता चलेगा कि प्राइम फैक्टर्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 is equal to 1 2 4 5 10 and 20। ये हो गए फैक्टर्स 20 के। ठीक है, अब इसमें प्राइम फैक्टर क्या क्या है? यहां पर हम लिखते हैं PF20। PF20 मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, कौन कौन से प्राइम नंबर है यहाँ पर? 2 5 इज इक्वल टू 2 5। ठीक है, ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हो गए 20 के। अब देखिए, अब फैक्टर्स ऑफ 35 निकालेंगे। 1 5 7 एंड 35, ये फैक्टर्स है हमारे 35 के। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि प्राइम फैक्टर क्या है। प्राइम फैक्टर ये है 5 और 7, ये दोनों प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पर लिखेंगे PF35 इज इक्वल टू 5 7। ठीक है, पहले क्या करना है? स्प्लिट ईच गिवन नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। तब देखिए पहला नंबर क्या है? यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या है? 20 का 2 5 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू, इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, 2 एंड 5 है। ठीक है, 2 एंड 5 है। ठीक है,
20 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 20 को स्प्लिट कर दिया किसमें, प्राइम फैक्टर्स में। देखिए लिखा स्प्लिट इज गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो हमने 20 को स्प्लिट कर दिया प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 5, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 और 5, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं। तो यहाँ देखिए 20 आ रहा है, 2 टू जा 4, 5 जा 20, ठीक है। सिमिलरली हमको करना है 35 को प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 इज इक्वल टू क्या क्या है, प्राइम फैक्टर 35 5 एंड 7 है, ठीक है। अब हमें इसको इस नंबर को स्प्लिट करना है प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, 5 से 35 होता है, हमने 35 के फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 35 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना, सेकंड स्टेप देखिए, सेलेक्ट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, यहाँ पर देखिए 5 क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 35 इज इक्वल टू 5 क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स है 20 या 35 पे, ठीक है। अब देखिए ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है, क्योंकि इससे बड़ा कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, अब देखिए इन दोनों का कॉमन जो फैक्टर है सबसे बड़ा कौन सा, 5 ही है ना, कॉमन है जो, इससे बड़ा तो कोई है नहीं कॉमन। यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 20 35 पे 5 का। तो यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 35 इज इक्वल टू 5। ये एचसीएफ हमारा निकल गया बाय यूजिंग मेथड प्राइम फैक्टर मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड मेथड टू फाइंड एचसीएफ। द थर्ड मेथड इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ को फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखिए यहाँ स्टेप्स लिखा हुआ, स्टेप 1 डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 60। यहाँ दो नंबर दिए हुए हैं 36 एंड 60, ठीक है। ये छोटा है ये बड़ा, हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है बाय द डिवीजन मेथड, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्या है, फर्स्ट स्टेप डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ग्रेटर नंबर 60 है, स्मॉलर नंबर 36, ठीक है। अब डिवाइड करिए 36 से 60 को, ठीक है। डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, डिवाइड करते हैं 36 1 जा 36, ठीक है। ये क्या रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 4 2 24, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप देखिए क्या लिखा, बाय द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन इन स्टेप 1 डिवाइड द स्मॉलर नंबर। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर 24, इससे हमें डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर को। स्मॉलर नंबर क्या है 36, ठीक है। तो 36 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, डिवाइड करिए। देखिए यहाँ 24 1 जा 24, यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचा 12, ठीक है। अब क्या करना हमें, यहाँ पर ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप हो गया, और ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब हमें थर्ड स्टेप बाय द रिमाइंडर इन स्टेप 2 डिवाइड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। मतलब देखिए रिमाइंडर स्टेप 2 में ये ऑब्टेन हुआ, इससे हमें डिवाइड करना है रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन स्टेप फर्स्ट, ठीक है। 24 को डिवाइड करना है 12 से, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं 12 2 जा 24, ठीक है। अब देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड मतलब यहाँ पर क्या है, बाय द रिमाइंडर इन स्टेप 2, रिमाइंडर इन स्टेप 2 में कहाँ है, ये आया रिमाइंडर इन स्टेप 2, ठीक है। डिवाइड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, हमें डिवाइड किया है रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में ये रिमाइंडर ऑब्टेन्ड हुआ, इसको हमने डिवाइड किया रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, ठीक है। तो 12 को डिवाइड किया 24 से, तो 12 2 जा 24, ठीक है। फिर यहाँ देखिए फोर्थ स्टेप क्या, कंटिन्यू इन द सेम वे टिल नो रिमाइंडर इज लेफ्ट। और कोई रिमाइंडर नहीं बचता वहां तक हमें ये डिवाइड करते जाना है। यहाँ देखिए कोई रिमाइंडर नहीं लेफ्ट है, ठीक है। सो क्या लिखा है, द लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। एचसीएफ क्या है हमारा, ये लास्ट डिवाइजर की है 12 हमारा एचसीएफ। यहाँ पर आपको लिखना है
HCF ऑफ 36 and 60 is equal to 12 हमारा HCF है 36 और 60 का।